ज्ञान और शक्ति एकत्रित दुर्लभ ही है दिख जाए, परंतु हनुमान जी में ये आसानी से दिख जाता है। ज्ञान भी, ज्ञान के सागर और अतुलित बल के धाम, ऐसे हनुमान जी के जन्म महोत्सव का वो अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, जो हम साधकों के लिए साधना का एक अत्यंत श्रेष्ठ अवसर है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, 16 अप्रैल 2022 हनुमान जी की आराधना का दिन है, हनुमान जयंती के रूप में। मेरे कुछ दर्शक, वो ऐसे दर्शक जो इस बात को शायद सहन नहीं कर पाते कि हनुमान जी के साथ जयंती शब्द को जोड़ा जाए, वो ये कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव कहा जाए। मैं दिल से आपका सम्मान करता हूं, ये आपकी सोच अत्यंत श्रेष्ठ है। पता नहीं बोलचाल की भाषा में या कब से ये बात हनुमान जी के लिए भी कही जाने लगी। हनुमान जयंती है तो ये हनुमान जी का जन्मोत्सव ही, क्योंकि वो आज भी हैं, आज भी दर्शन देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हनुमान जी के बारे में कुछ लिखना हो, उनका चरित्र चित्रण करना हो, ये बेहद दुष्कर कार्य है, असंभव ही है। किसी देवी देवता के बारे में हम जैसे आम मनुष्य क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या ये संभव है लिख पाना? लेकिन मैं सोचता हूं कि यदि हनुमान जी के बारे में लिखना हो, हनुमान जी के चरित्र का चित्रण करना हो, तो ये तो बहुत आसान है और बेहद आसानी से ये हो सकता है, क्योंकि ये तो एक लाइन का है। अगर आपको हनुमान जी के बारे में कुछ कहना है, उनके चरित्र का चित्रण करना है, तो हम सिर्फ एक लाइन में ये बात कह सकते हैं, भगवान श्री राम का मूर्तिमंत अगर प्रेम है तो वो हनुमान जी हैं। बस, अब इसी में सब कुछ है। जैसे राधा रानी, ये कोई अलग कुछ नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था, उसी प्रेम की ये स्वरूपा थी, प्रेम विग्रह। ये अलग नहीं थी भगवान श्री कृष्ण से, ये अलग नहीं थी। भगवान जब धरा पर आते हैं तो उनके साथ जितनी भी उनकी चीजें होती हैं वो सब सजीव होती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भागवत में अगर आप सुने तो उनकी जो बांसुरी थी वो भी सजीव, सब कुछ सजीव था। तो उनका प्रेम भी सजीव था, मूर्तिमंत स्वरूप में, राधा रानी के रूप में। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो हनुमान जी भगवान श्री राम के मूर्तिमंत प्रेम थे। सेवक तो उन्होंने स्वयं अपने आप को कहा, और वो थे, लेकिन वो असल में देखा जाए तो भगवान श्री राम का प्रेम कैसा होगा, उस प्रेम के स्वरूप को अगर आप देखना चाहते हैं तो हनुमान जी को देख लीजिए। वही है उनका प्रेम, भक्ति, अद्भुत भक्ति। और जब ऐसे भक्त की भक्ति करनी हो है तो बेहद आसान, लेकिन कुछ शर्तें, कुछ नियम, उसका पालन करना होता है। हनुमान जी की आराधना कठिन भी है, बेहद आसान भी है। अगर बात हम गृहस्थ आश्रमियों की करें तो हमारे लिए तो बेहद आसान है, क्योंकि हमारे लिए कोई नियम बनाया नहीं गया। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही नियम बनाया गया, भाव। भाव ले आओ स्वभाव में, और अभाव में भी भगवान को याद करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए नियम तो बस इतना ही है कि स्वभाव में भाव ले आना है। भाव के साथ हम जब उनकी आराधना करते हैं तो कोई भी नियम रह ही नहीं जाता हमारे लिए। और नहीं तो अगर नियम का पालन करना हो तो जाहिर सी बात है हनुमान जी की आराधना की बात है। एक सेवक की दिनचर्या सबसे कठिन कही गई है। सबसे कठिन दिनचर्या अगर किसी की होती है तो वो सेवक की होती है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, उनके अनन्य सेवक, रुद्र के साक्षात अवतार हनुमान जी। अब उनकी सेवा आसान नहीं है, लेकिन जैसे आशुतोष शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे हनुमान जी भी
शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही तो हुआ था बाबा तुलसीदास जी के साथ। उन्होंने हनुमान जी को ढूंढ लिया, एक प्रेत से उनको हनुमान जी का पता मिलता है। अब ये अलग बात है कि ये तो तभी संभव है जब हनुमान जी चाह जाएं। हनुमान जी न चाहें तो न तो प्रेत मिलेगा, और हनुमान जी न चाहें तो फिर वो नहीं मिलेंगे। हाँ, हनुमान जी अगर चाह जाएं तो फिर वो मार्ग दिखाने वाला मिल जाएगा जो उन तक पहुंचा देगा, और वो मिल जाएंगे तो वो राम जी तक पहुंचा देंगे। बाबा तुलसीदास को इस कलयुग में राम जी के दर्शन उन्होंने करा दिए थे। सबको मुक्ति देने वाले, सबको कष्ट से सदैव इन्होंने मुक्ति दिलाई है। ज़्यादा नाम नहीं गिनाऊंगा प्रिय दर्शकों। 2019 में हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर, दोनों को जो आपको अच्छा लगे आप समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका यहाँ लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर के देखिए। और उसमें जो प्रयोग बताया था, उस प्रयोग की बस थोड़ी सी मैं उसको दोहरा देता हूँ। वहाँ बताया था हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है, बाबा तुलसीदास ने कैसे की थी। उनके द्वारा जो हनुमान जी की आराधना होती थी बस ऐसे ही होती थी कि गाय के गोबर से दीवाल पर वो हनुमान जी की आकृति बना करके और उसी में चमेली का तेल और सिंदूर का लेप मिला करके लेप लगा देते थे, और वही हनुमान जी की वो आराधना करते थे। उनके द्वारा स्थापित चाहे जितने भी हनुमान जी हैं वो ऐसे ही हैं। तो मैंने आपको यही कहा था कि अपने पूजन स्थल पर दीवाल पर हनुमान जी की ऐसी ही आकृति बना करके आप उनकी आराधना करिए। इस बार ये अवसर बड़ा श्रेष्ठ है क्योंकि उसी दिन शनिवार का दिन है। और अगर बात हमारी आए, ज्योतिषियों की आए और आप दर्शकों की आए, तो हमारे पास तो दो ही बातें हैं। एक है कि शनिजन्य पीड़ा से आप पीड़ित होंगे, मैं कहने वाला हूं, और आप स्वीकार करने वाले हैं कि हाँ जी मैं पीड़ित हूं। तो हम दोनों का इसी से काम चलता रह रहा है और चलता ही रहेगा। आप शनिजन्य पीड़ा को सुनते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ जी मैं कष्ट में हूं, और मैं यही बता देता हूं। हनुमान जी की शरण में जब हम चले जाते हैं तो कोई पीड़ा बच कहाँ जाती है। जब हनुमान जी की शरण में हम होते हैं तो कोई कष्ट होता कहाँ है। हनुमान जी की शरण में, छत्र छाया में जब कोई चला जाए तो उसके जीवन में कहीं कष्ट होता ही नहीं है, किसी भी तरह का नहीं। उन्होंने सबको कष्टों से मुक्ति दिला दी है। प्रिय दर्शकों, तो उस वीडियो को आप देख लें, और उसमें जो मैंने प्रयोग आपको बताया है उसी तरह से आप करना चाहें तो मंत्र और प्रयोग मैंने बताया है वो कर लीजिए। अन्यथा आज एक दुर्लभ हनुमान जी का यंत्र आपको बताने जा रहा हूं। दुर्लभ यंत्र है, परंतु कर लें आप तो आपको हर तरह के कष्ट, संकट, पीड़ा, परेशानी, बाधा से यह मुक्ति दिलाने वाला है। हनुमान जी मुक्ति के दाता हैं, और अगर आप किसी भी तरह के कष्ट, संकट, परेशानी से, चाहे वो ग्रह गोचर की स्थिति से परेशान हो, गोचर में परिवर्तन भी हुआ है तो या तो आप उससे परेशान हो, 7.5 ढैया से परेशान हो, राहु केतु जन्य पीड़ा से परेशान हो, परेशानी आपकी कैसी भी हो, आपकी परेशानी बहुत बड़ी नहीं है। हनुमान जी की शरण में आ जाएं और हनुमान जी की दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, जो कि है, वो तो हमारी मूढ़ता है कि उस दया दृष्टि को हम पहचानते नहीं। वो दृष्टि तो है उनकी, बस एक बार उनसे आग्रह करना है कि भाई हमें भी पता चले कि आप हमें देख रहे हैं, एहसास करा दीजिए, और वो मान जाते हैं तुरंत ही। आप मनाने के लिए तैयार होइए, वो मान जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, और प्रेम को प्रेम की भाषा से बेहतर और कुछ आता नहीं है। वो तो साक्षात प्रेम है। और जाकर के प्रेम से जब आप बालक बनकर के उनके सम्मुख प्रार्थना करेंगे तो प्रेम प्रेम में सम्मिलित हो जाता है। तो प्रेम से हनुमान जी के पास आइए और प्रेम से उनकी शरण में, चरण में साष्टांग हो जाइए, लेट जाइए कि अब जो है सो आप हैं, निकाल दीजिए। निकाल देंगे। प्रिय दर्शकों, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं आपके कष्ट गिना नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके पास तरह तरह के कष्ट हैं, और मैं जानता हूं कि कष्ट उतने बड़े हैं नहीं, वो तो बस इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसीलिए आप परेशान हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक यंत्र दिखा रहा हूं, इस यंत्र को आप देखिए। यंत्र बेहद सरल है, लेकिन जितना यह सरल है उतना ही अद्भुत है। और आज के दिन अगर इस यंत्र को बना लिया जाए, बनाना है, पूजन करना है, मंत्र मैं बता देता हूं जपना है। मंत्र यही है, ये जो यंत्र के बीच आप मंत्र देख रहे हैं, ओम ऐं ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। फिर से सुनिए, ओम ऐं ह्रीम हनुमते
रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। यही मंत्र है और इसी मंत्र को जपना भी है। 3 माला, मात्र 3 माला। और यंत्र भोजपत्र पर बनाना है। भोजपत्र पर बनाने की विधि आप सभी लोग जानते हैं। अब तो मैं चाहता भी हूं, कई बार सोचता हूं कि आप सबों को कहूं कि जो मेरे दर्शक हैं कम से कम एक स्वर्ण लेखनी बनवा करके अपने पास तो रख ही लें, क्योंकि गाहे बगाहे मैं सदैव आप लोगों को यंत्र बताता रहता हूं और अनार की लकड़ी ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती है आप लोगों के लिए। अनार हो, चमेली हो, जो हो, ढूंढ ले आइए। अनार सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया है यंत्र निर्माण के लिए। तो अनार की ही कलम चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं से अनार की छोटी सी एक टहनी तोड़ लाइएगा और उसी का मुंह किसी धारदार हथियार से छील करके पेन की तरह उसका नीब बना लीजिएगा और लाल चंदन को घिस करके, अच्छा मुझे लगता है कि कुछ मेरे नए दर्शक भी होंगे तो उनके लिए विधि बतानी पड़ेगी, तो बता देता हूं कि स्नानादि से निवृत्त होकर के आज हनुमान जयंती के ही दिन या हनुमान जन्मोत्सव के दिन 16 अप्रैल को सबसे पहले आपको करना क्या है। जो लोग हनुमान जी की आराधना, जो मैंने वीडियो का लिंक दिया था, वैसे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनकी आराधना वैसे ही कर लीजिए। एक दूसरा, बाकी के सभी मेरे जो दर्शक हैं, अगर जो नया इस यंत्र को बनाना चाहते हैं, ये यंत्र बड़ा ही अमोघ है। ये मैं नहीं कहूंगा कि इस यंत्र के बारे में कुछ मुझे प्रशंसा करनी है, ये आजमाया हुआ है। जब जब बड़े बड़े संकट से जूझते लोग आए हैं, मैं उनको इसी यंत्र को धारण करा करके साधना कराता हूं, धारण कराता हूं और कष्टों से बाहर निकलवा देता हूं। तो इसमें कुछ विचार ही नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना कि परीक्षित कितना है और क्या परीक्षित इसमें किया जाए। ये तो हनुमान जी, यहाँ परीक्षा थोड़ी लेनी है, ये तो बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के रविवार जो आप पूजा करते हैं, लाल रंग का वस्त्र आपके पास होगा ही, हनुमान जी के अभी लालम लाल ही है सब कुछ। आसन पर बैठ जाइए और पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के घी का एक दिया जला लीजिए। जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जला लेना चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, आचमन कर लीजिए 3 बार, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, आसन पर जल छिड़क लीजिए, प्राणायाम कर लीजिएगा और इसके पश्चात इस यंत्र को बनाइए। कैसे बनाना है तो भोजपत्र पर बस सामने जैसे देख रहे हैं, चारों कोनों में राम राम और बीच में ये मंत्र। आसानी से यंत्र आप बना लेंगे। भोजपत्र पर बना लीजिए और इसके पश्चात पात्र में, जैसे तांबे का प्लेट हो, चांदी का प्लेट हो, उसमें रख करके एकदम साक्षात हनुमान जी हैं। याद रखिएगा, ये यंत्र नहीं, साक्षात हनुमान जी ही हैं। और इसके पश्चात विधिवत पूजा कर दीजिए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य। और फिर इस मंत्र का, ये जो मैंने अभी मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, 3 माला जप करिए। 108 108 108 रुद्राक्ष पर या जो भी आपके पास चीज़ हो, मंत्र को जपिए। और मंत्र जपने के पश्चात चांदी की ताबीज में इस यंत्र को भर लीजिए, मुंह उसका सील कर दीजिए, मोम इत्यादि से बंद कर दीजिए। और एक छोटा सा काम करना है। आज वैसे तो कोई ऐसा हनुमान मंदिर नहीं आपको मिलेगा जहां भीड़ भयंकर नहीं होगी, पर फिर भी प्रयास करिए कि किसी हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाएं जो प्रतिष्ठित मूर्ति हो, और पुजारी जी को दे करके 1 मिनट के लिए कहिए बस स्पर्श करा दें हनुमान जी के विग्रह से, जागृत हो जाएगा। आज सब कुछ जागृत होने वाला है। फिर इसके बाद इस यंत्र को एक ही व्यक्ति पूरे परिवार के लिए कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि माला हर यंत्र के लिए 3 बार होनी चाहिए, इससे कम में सिद्ध नहीं होगा। एक यंत्र के लिए 3 माला जपना होगा। आप 50 यंत्र बनाई तो फिर 50 तिहाई जितना होता है, 150 नहीं, हाँ 150 हो तो आपको इतने माला जप करने होंगे। आप जितने भी यंत्र बनाएंगे उतने यंत्र के लिए 3 माला आपको जपना होगा। तो आप इस यंत्र को बना करके लाल रंग के धागे में गले में डाल लीजिए। कष्ट, फिर वही बात है कि गिनती गिनाऊंगा तो बेकार की बात हो जाएगी। आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, शास्त्र का जो नियम है, तंत्र शास्त्र का इस यंत्र के लिए, कि आपके कष्ट जैसे भी हों, उस यहां तक कि कहा गया कि किसी को विवाह की कामना है तो विवाह, संतान की कामना है तो संतान, धन की कामना है तो धन, ये सब कुछ देने वाला है, हर सुख देने वाला। जैसे यंत्रराज बीसा हैं, वो सब सुख देते हैं, वैसे हनुमान जी का ये यंत्र दे देता है। तो आप इस यंत्र को बना करके गले में धारण कर लीजिए। और बाकी जो सभी दर्शक थे, मैंने पिछला जो लिंक दिया है वीडियो का, उस वीडियो के अनुसार भी आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। आज सबको चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करने के पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करें जितना आपसे हो सके, सुंदर कांड का पाठ करें। और हां, हनुमान जी की आराधना कभी भी करिए, केवल हनुमान जी की आराधना कभी मत करिए। ज्यादा से ज्यादा पहले राम जी की आराधना करिए, थोड़ा सा हनुमान जी की कर लीजिए। राम जी की आराधना से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की आराधना केवल अगर अकेले हनुमान जी की करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा जो राम जी की आराधना करने से तुरंत मिल जाएगा। तो राम जी की आराधना करिए, साथ में थोड़ा सा हनुमान जी की भी कर लीजिए।
सुंदरकांड उनको बड़ा प्रिय है, तो सुंदरकांड उनको सुना दीजिएगा। आज शनिवार भी है, सुंदरकांड उनको सुना दीजिए, बहुत पसंद करते हैं उसको, जानते ही आप क्यों उनको प्रिय है। तो बस आप उन्हें सुंदरकांड सुनाइए और बाकी जो पूजा पाठ सभी लोग करते हैं वो करिए। इस यंत्र को आज अवश्य बना लीजिएगा। घर का बालक, वृद्ध, रोगी, जिसकी जैसी आवश्यकता, उस आवश्यकता हेतु यंत्र बस ऐसे ही बनेगा, गले में बना करके डाल दीजिए, लाभ आपको मिल जाएगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।